प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छा होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 8वां जीवन परिचय श्याम नारायण पांडे के बारे में। तो श्याम नारायण पांडे का जीवन परिचय आइए हम लोग देखते हैं। तो श्याम नारायण पांडे का जन्म श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी को संवत 1964 या सन 1907 ईस्वी को हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी को हुआ था। आइए आगे देखते हैं। साहित्यिक जीवन परिचय। तो श्याम नारायण पांडे का जन्म श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी को संवत 1964 या सन 1907 ईस्वी में डुमराव गांव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। आरंभिक शिक्षा के बाद श्याम नारायण पांडे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी वर्तमान बनारस गए। काशी से इन्होंने साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वभाव से सात्विक, हृदय से विनोदी और आत्मा से परम निर्भीक स्वभाव वाले पांडे जी के स्वास्थ्यपुष्ट व्यक्तित्व में शौर्य, सत्य और सरसता का अनूठा मिश्रण था। संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तारवादी पर्यायवादी थे। लगभग 2 दशकों से ऊपर वे हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पर अत्यंत लोकप्रिय एवं समादृत रहे। इन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य के परचम को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। इनकी मृत्यु 1991 ईस्वी में हुई थी। आइए आगे देखते हैं। पहले श्याम नारायण पंडित द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। हल्दी घाटी, इनका जो प्रसिद्ध रचना है हल्दी घाटी, यह 1937 से 1939 ईस्वी में है। दूसरी रचना है जौहर, 1939 से लेकर 1944 ईस्वी में पूरा हुआ। तीसरी रचना इनका तुमुल है, जो 1948 ईस्वी में लिखी गई। यह पुस्तक त्रेता के 2 वीर नामक खंडकाव्य का परिवर्तित संस्करण है। चौथा है रूपांतरण, जो कि 1948 ईस्वी में लिखी गई। 5वां पुस्तक इनका है आरती, जिसकी रचना 1945 ईस्वी से 1946 ईस्वी में हुआ। अगली इनकी रचना है जय हनुमान, जिसकी रचना काल है 1956 ईस्वी। 7वां है माधव, रिमझिम, आंसू के कण और गोराबद, इनकी प्रारंभिक लघु कृतियां हैं। 8वां है परशुराम और प्रकाशित काल तथा वीर सुभाष रचनाधीन ग्रंथ है। आइए आगे देखते हैं। भाषा नाद से आगे बढ़कर भाव उत्साह की दृष्टि से कवि ने रचना को रस में बनाया है। यहाँ भाषा नाद और अंतर्भाव का सामंजस्य कवि कला की नूतनता का प्रमाण है। बीच बीच में सुंदर प्रकृति वर्णन की उत्फुल्ल योजना हुई है। भाषा तत्सम प्रधान होकर भी प्रवाह और बोलचाल में उर्दू शब्दों की अपनाती चली है। तलवार, घोड़ा, बर्छे आदि के खड़का देने वाले वर्णन अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। ग्रंथ में कुल 17 सर्ग हैं। इस रचना पर पांडे जी को देव पुरस्कार भी मिला है। हल्दी घाटी महाकाव्य महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध पर लिखा गया इनका प्रथम महाकाव्य है। प्रताप के इतिहास, प्रसिद्ध शौर्य, त्याग, आत्म बलिदान, स्वतंत्रता प्रेम एवं जाति गौरव भाव को प्रेरक आधार बनाते हुए कवि ने मध्यकालीन राजपूती मूल्यों को अत्यंत श्रद्धा, सम्मान, सहानुभूति और पूजा के छंद पुष्प अर्पित किए हैं। वीर पूजा इस काव्य की सत्य प्रेरणा और जाति गौरव का उद्बोधन इसका लक्ष्य है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।